बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मिस्टर दर्जी यूट्यूब चैनल में आप सबको खुशामदीद कहता हूं और अपनी शर्ट के पार्ट 4 में मैं आपको वेलकम कहता हूं। दोस्तों, हमारे पार्ट 4 में हम जो है चाकपट्टी लगाएंगे। इसके लिए हमें ये गल्फ़ी चाहिए होगी। हमने गल्फ़ी चिपका के रखी हुई है और ये दोस्तों मैंने चाकपट्टी चिपकाई हुई है। लाइनिंग वाली शर्ट में हमेशा मैं जो है चाकपट्टी आड़ी लगाता हूँ। आड़ी मतलब जब हम ये चाकपट्टी लगाएंगे इस तरह, तो देखें ये बिल्कुल इस पर वाज़े हो रही है। मतलब ये वाली लाइनिंग इस तरह आ रही है तो ये बिल्कुल वाज़े हो रही है, और ये सीधी लाइनिंग है तो ये बहुत खूबसूरत लगती है। ये मैं खुद करता हूँ, मेरा अपना ये स्टाइल है, मैं ऐसे ही बनाता हूँ। कपड़ा कम हो या ज़्यादा हो उससे इसका कोई ताल्लुक़ नहीं होता। मैं आड़ी चाकपट्टी लगाता हूँ जब ये हल्की लाइनिंग वाली होती है। तो चलते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। चाकपट्टी लगाने के लिए पहले हमने गल्फ़ी लगानी है। गल्फ़ी के लिए हम ये वाली साइड हमारी उल्टी होती है, मार्किंग होती है इस पर, अंदर वाली साइड हमारी सीधी होती है। तो हम ये अंदर वाली साइड इस तरह अपनी तरफ करके मशीन में ऐसे रख लेंगे। ये देखिए बिल्कुल इस तरह से हमने रखना है। और जो हमने गल्फ़ी चिपकाई हुई है वो हम यहाँ पे लगा देंगे। देखिए बिल्कुल इस तरह से यहाँ से हम अपनी गल्फ़ी शुरू करेंगे। इसको खोल के आप, इसको भले आप पीछे कर दें कपड़े को, इसको खोल के आपने इसमें इस तरह फंसा देना है। और फंसाने के बाद आपने यहाँ से किनारे की सिलाई शुरू कर देनी है। ये सिलाई आप बिल्कुल इस तरह से सीधी सीधी ले आए। ये देखें, ये हमारी एक आस्तीन की गल्फ़ी लगा दी। हम इसको निकालेंगे नहीं, हम इधर से ही आसानी के लिए हम दूसरी आस्तीन भी यहीं से हम शुरू कर लेंगे। देखें इस तरह से हम इसमें फंसा देंगे और यहाँ पे हम आगे इसको ले आएंगे। कपड़ा फंसाने के बाद जो हमारा इजाफी ये गल्फ़ी का पीस है हम वो इसको काट देंगे, ये हमारा ज़ाया हो जाएगा। अब यहाँ तक हम इसकी सिलाई कंप्लीट कर देंगे और हमारी गल्फ़ी कंप्लीट हो जाएगी। तो दोस्तों हमारी गल्फ़ी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम यहाँ से ये धागे काट के मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ से भी इसको काट देते हैं और ये वाले धागे भी काट देते हैं। ये देखें माशाल्लाह से कितनी प्यारी हमारी गल्फ़ी लगी है। दोनों तरफ से आपको दिखा देता हूँ। अब हम इसमें चाकपट्टी लगाएंगे। चाकपट्टी लगाने के लिए दोस्तों आप इस चाकपट्टी के पीस को ऐसे मिला लिया करें, और ये वाला जो कट होता है जो हम देते हैं इसको ठोका बोलते हैं, ये वाला कट आप कोशिश करके बराबर रखा करें इस तरह से। अब ये यहाँ पे हम अंदाजे से काटते हैं तो थोड़ा कम ज़्यादा ये लाजमी होता है, तो इसको मैं यहाँ से बराबर कर देता हूँ और इसको बीच में से काट देता हूँ। बीच में से काटने के बाद हमें इस तरह सीधी साइड इस तरह रखनी होती है, और एक चाकपट्टी जो हमारी इस आस्तीन में लगेगी, यहाँ पे हम चाकपट्टी लगाने का तरीका ये है कि ये वाली कट वाली जगह होती है, यहाँ पे हम लाते हैं फिक्स कर देते हैं। देखिए इस तरह से बिल्कुल यहाँ पे लाके, और जितना हमने दबाव देना है उतना हम दबाव देकर इसको ऐसे बंद कर देते हैं। अब आप ये देख लीजिए दोस्तों, यहाँ से हम सिलाई शुरू करेंगे। सिलाई शुरू करने के बाद इसकी सेटिंग आप लाजमी किया करें। चाकपट्टी जितनी सीधी होगी आपकी आस्तीन उतनी ही प्यारी बैठेगी। तो ये देखें, ये हमारी आस्तीन बिल्कुल प्यारी बैठी हुई है बग़ैर सिलाई के। अभी हमने इसमें कोई सिलाई भी नहीं की है, लेकिन हमारी हर जगह से ये हमारी आस्तीन बिल्कुल परफेक्ट बैठी हुई है। ये देखें बिल्कुल इसको मैं इसके बीच में कर दिया मैंने इसको गल्फ़ी को। अब हमारी आस्तीन बिल्कुल परफेक्ट बैठी हुई है। ये हमारी जगह बिल्कुल सही है चाकपट्टी लगाने के लिए। तो हम इसको साइड कर देते हैं ताकि ये सिलाई में नीचे ना आ जाए, और फिर हम इसको सिलाई को कंप्लीट कर देते हैं। यहाँ पे हम मशीन रोक देंगे, फिर नोक पे हम सिलाई ले आएंगे। अब आपने इसको गल्फ़ी को उसकी जगह पे लेके जाना है बिल्कुल इस तरह से। ये देखिए बिल्कुल यहाँ पे आपने इस तरह नोक की सिलाई लगा देनी है, और यहाँ से भी आपने इस तरह से ये वाली सिलाई लगा देनी है। ये देखें दोस्तों, यहाँ पे आपने तकरीबन 1 इंच जितना ठोका आपने बना देना है। आपको अंदाज़ा रहे कि हमारी गल्फ़ी इस ठोके में यहाँ पे फंस जाए। ऐसा ना हो कि गल्फ़ी का कपड़ा ऊपर रह जाए और आप सिलाई लगा लें तो हमारा वो कपड़ा निकल आएगा, तो वो बिल्कुल बुरा लगेगा। तो ये देखें दोस्तों, हमारी ये चाकपट्टी
यहाँ पे कंप्लीट है और हम इसको थोड़ा मज़ीद पक्का कर लेंगे ताकि हमारी सिलाई खुल ना जाए। तो हमने ये चाक पट्टी कंप्लीट कर ली है। अब चलते हैं दूसरी चाक पट्टी की तरफ। दूसरी चाक पट्टी का भी सेम तरीका है, लेकिन वो बिल्कुल अपोजिट होती है, एक जैसी नहीं लगती है, बिल्कुल अपोजिट लगती हैं। एक आस्तीन की होती है, एक दूसरी आस्तीन की, मतलब एक राइट साइड होती है और एक लेफ़्ट साइड होती है। तो अब हम ये दूसरी आस्तीन का भी वही तरीका है हमारा चाक पट्टी लगाने का। इस तरह इसको खोलेंगे और इसके नीचे यहाँ तक फंसा के ये दबाव हम दे देंगे। फिर हम इस साइड से अब बूट का ये वाली साइड हम अब इस्तेमाल करेंगे। यहाँ से हमने ये शुरू कर देनी है सिलाई और सेम उसी तरीके से हमें बिठा के चेक कर लेनी है। और यहाँ पे मैं एक बात मज़ीद और आपको बताऊँ कि ये वाला ठोका जो हम बनाते हैं, ये कभी कभी हमारे दोस्त ध्यान नहीं देते, तो ये कम ज़्यादा कर देते हैं। मतलब जितना यहाँ पे हमने ये वाला बनाया हुआ है उतना ही हमें इस आस्तीन में बनाए। तो उसका तरीका ये है कि आप बनाने से पहले इसको दोनों को इधर बराबर रख लें और यहाँ पे आप एक हल्का सा पॉइंट पेंसिल से बना लीजिए। आपको अंदाज़ा होगा कि आपका ठोका यहाँ तक बनेगा। ये देखिए, ये मैंने पॉइंट ये वाला बना दिया। अब यहाँ तक हमारा ठोका फिर ऐसे आ जाएगा। तो ये हमने सेटिंग कर ली, हमारी चाक पट्टी यहाँ बिल्कुल सही बैठी हुई है। तो हम सिलाई शुरू करते हैं। पॉइंट पे हमने मशीन रोक दी। अब हम क्या करेंगे, अब हम अपनी आस्तीन को बिल्कुल ऐसे सीधा कर लेंगे और मैं आपको दिखा देता हूँ कि हमारी आस्तीन बिल्कुल परफेक्ट बैठ रही है। यहाँ पे देखें, बिल्कुल इस तरह से हमारी आस्तीन बैठनी चाहिए। तो ये हम यहाँ पे इसका भी ठोका बना देते हैं। अब हम आ जाएंगे दूसरे बूट की तरफ। हमारी सिलाई का रुख अब चेंज हो जाएगा, फिर उसी रुख पे हम आ जाएंगे। तो यहाँ से हम इस तरह अपनी सिलाई कंप्लीट कर लेंगे और इस तरह से हम अपनी सिलाई को यहाँ पे लाकर अपनी सिलाई का एंड कर देंगे और यहाँ पे थोड़ा सा इसको पक्का कर देंगे। पक्का करने के बाद आपने क्या करना है दोस्तों, अब जो हम आए हैं भाई की फरमाइश की जगह पे, जिस भाई ने हमें फरमाइश की थी, तो मेरे भाई आपने जो फरमाइश की थी कि ब्रांडेड शर्ट्स में जो आस्तीन पे आर्मोल पे सिलाई आती है वो ज़रा बता दें। तो ये ख़ास मैं आपके लिए बना रहा हूँ। पहले आपने क्या करना है, इस यहाँ से आस्तीन को लेकर यहाँ तक आपने चेक करना है कि ये कम ज़्यादा तो नहीं हो रही। अगर कम ज़्यादा है तो थोड़ा सा भी है तो आप इसको इस तरह काट लीजिए। ये देखें, यहाँ से हम इसको काट देंगे। अब आपने क्या करना है, ये सीधी साइड हमारी ये जो चाक पट्टी हमने लगाई है, सीधी साइड पे आपने तकरीबन 2 सूत का कपड़ा इस तरह से मोड़ देना है। इस तरह से आपने कपड़ा मोड़ देना है 2 सूत का। ये देखें, इस तरह से, इस तरह आपने कपड़ा मोड़ के इसको यहाँ पे सिलाई लगानी है। और इसका बेहतर जो परफेक्ट तरीका है वो मैं आपको बता रहा हूँ। ये कॉटन का कपड़ा है, ये सिलाई लगाने से थोड़ा खिंच जाता है। तो हम क्या करेंगे, इस तरह इस कपड़े को रख के यहाँ पे पीछे से थोड़ा इसको सपोर्ट दे देंगे ताकि हमारा कपड़ा खिंचे भी ना। ये आप चाहें तो दामन में भी कर सकते हैं आप। इस तरह हम इसको उंगली का इशारा दे देंगे तो ये अपनी जगह पे ही रहेगा, ये कपड़ा खींचेगा नहीं। बिल्कुल देखें दोस्तों, इसी तरीके पे आपने ये सिलाई मुकम्मल कर देनी है। अब हमने क्या करना है, कट हमने पहले से ही आस्तीन पे लगाया हुआ था, लेकिन फिर हम छोटा सा कट इस पे लगा देंगे ताकि हमें आस्तीन के सेंटर का अंदाज़ा रहे। इस तरह आपने आस्तीन को बिछा के, ये देखें, इस तरह की कुछ सिलाई आ जाएगी, इतना दबाव आएगा। और इस तरह आपने करके यहाँ पे एक हल्का सा कट लगा देना है। ये हमारी आस्तीन का सेंटर होगा। अब हम अपना फ्रंट बैक पैनल उठाएंगे, हमने जिस पे ये कट लगाया हुआ था। अब आपने देखना है कि हमारी आस्तीन है कौन सी साइड। तो हमारी आस्तीन ये जो है बैक साइड से शुरू होगी सिलाई। तो हम पहले क्या करेंगे, हम अपना आर्महोल चेक कर लेंगे। आर्महोल चेक करने के लिए हमें क्या करना है, यहाँ पे ये कट को कट से मिला के हमने इस तरह से अपनी आस्तीन को चेक कर लेना है।
ये देखें दोस्तों, ये हमारी आस्तीन बिल्कुल फिक्स आ गई है, जैसा कि मैंने आपको कटिंग में बताया था। ये हमारा आर्मोल बिल्कुल फिक्स आया हुआ है। तो अब सिलाई का तरीका जो है मेरे भाई वो ऐसा है कि ये जो हमने ये कपड़ा फ़ोल्ड किया हुआ है, और मैंने आपको बताया था कि फ्रंट बैग में तीरे में दबाव कम आता है, तो वो हम कपड़ा इस तरह से रखते हैं। ये देखें, इस तरह से आपने कपड़ा रखना है। इस तरह से कपड़ा रखने के बाद आपने यहाँ पे सिलाई लगानी है। ये आपको पॉइंट नज़र आ रहा होगा। यहाँ पे जब आप सिलाई लगाएंगे तो ये कपड़ा फिर इसके ऊपर चढ़ जाएगा। ये दोनों कपड़े हम अगर बराबर रखेंगे, इस तरह से आप बराबर रखेंगे, तो आप जब ये करेंगे तो इसमें मोटापन ज़्यादा आ जाएगा। और यहाँ से ये देखें धागे निकल रहे हैं, ये धागे भी निकलेंगे, इसमें फिनिशिंग नहीं आएगी। तो आपने क्या करना है, बिल्कुल इस तरह से इतना दबाव करके आपने ये सिलाई शुरू कर देनी है। यहाँ से मैं आपको दिखा देता हूँ, और सिलाई लगाने के बाद भी मैं आपको दिखा दूँगा। दोस्तों मेरे ख्याल में YouTube पे पूरे भी जो भी चैनल बने हुए हैं, किसी ने भी आपको इस तरह प्यार से और इस तरह बेहतर तरीके से ये वाली सिलाई नहीं समझाई होगी। तो इस तरह हमने ये सिलाई लगा देनी है, और हमने यहाँ पे आके एहतियातन एक बार फिर चेक कर लेना है कि आया हमारा आर्मोल फिक्स है। तो हमारा आर्मोल फिक्स आ रहा है, तो हम ये अपनी सिलाई कंप्लीट कर लेंगे। देखें, इस तरह से हमने ये सिलाई कंप्लीट कर लेनी है। आराम से इसमें सेटिंग की ज़रूरत होती है, और आपने कपड़े की सेटिंग करते जाना है, और कोशिश करनी है कि हमारा दबाव बिल्कुल एक जैसा रहे, कहीं से भी हमारा दबाव कम ज़्यादा ना हो। ये देखें, मैं ये सिलाई कंप्लीट करके भी आपको दिखा देता हूँ। इसका ये बहुत ही परफेक्ट तरीका है इस सिलाई का लगाने का। और कभी इत्तेफाक हो आपके पास अगर ऑल्टर के लिए शर्ट्स आएँ कोई ब्रांडेड, हमारे पास तो आती रहती हैं, तो उसको आप खोल के देखेंगे भी तो उसमें यही वाला तरीका होगा। इसी तरीके पे उन्होंने अंदर से सिलाई लगाई हुई होती है। तो ये देखें दोस्तों, हमारी ये आस्तीन बिल्कुल फिक्स आ गई है। अब मैं आपको ये निकाल के दिखा देता हूँ कि हमने सिलाई किस तरह लगाई है। ये देखें दोस्तों, ये हमने सिलाई लगाई हुई है, और ये हमने इतना दबाव दिया हुआ है। यहाँ पे हमने अपनी आस्तीन का सेंटर किया हुआ है, और बिल्कुल इसी तरीके से हमने ये सिलाई शुरू से लेके आखिर तक हमने लगाई हुई है। अब हम इसकी ऊपर वाली सिलाई लगा देंगे। ये वाली सिलाई आपने इसको लगाने का तरीका ये है, देखिए ये सही तरीके से लगी हुई है, तो ये खुद ही अपनी जगह पे आ गई है। देखें, अब आपने अंदाज़ा रखना है, आपने बिल्कुल इसके सिलाई लगानी है जो आपको अंदाज़ा हो कि वो कपड़े के किनारे पे आए, तो इसमें मज़ीद खूबसूरती आ जाएगी। ये देखें, इस तरह आपने यहाँ से ये सिलाई शुरू करनी है। ये बूट की सिलाई से चौड़ी सिलाई लगती है, जितनी आप चौड़ी लगाएंगे उतनी ये मज़ीद खूबसूरत लगेगी। मैं ये सिलाई कंप्लीट करने के बाद आपको दिखा देता हूँ कि हमारी सिलाई ये माशाल्लाह से कैसी आ रही है। ये प्रेस से पहले ही मैं आपको दिखा दूंगा, प्रेस के बाद तो ये माशाल्लाह और खूबसूरत लगेगी, लेकिन मैं आपको ये प्रेस से पहले ही दिखा दूंगा। एक ही दबाव आपने रखना है शुरू से लेकर आखिर तक, और एक ही सिलाई आपने रखनी है। जितना आपका सिलाई का गैप एक जितना होगा, उतनी ही आपकी सिलाई ये खूबसूरत आपको नज़र आएगी। सिलाई हमारी कंप्लीट हो चुकी है दोस्तों, मैं आपको इसका रिज़ल्ट दिखा देता हूँ। ये देखिए दोस्तों, ये इसका रिज़ल्ट है। ये देखिए, ये वाली सिलाई हमारी इस तरह से आएगी। पूरी सिलाई हमने एक ही पैर पे एक ही बूट के हिसाब से लगाई हुई है। ये देखें, एक ही दबाव हमने दिया हुआ है पूरी सिलाई का, और माशाल्लाह ये बहुत प्यारी लग रही है। इसको जब प्रेस होगी तो और भी अच्छी लगेगी। ये देखें दोस्तों, तो ये थी हमारी आज की वीडियो, जिसमें हमने चाकपट्टी लगाई और आस्तीन की सिलाई हमने लगाई। अब हम बनाएंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट पार्ट में अपना कॉलर बनाएंगे और कफ बनाएंगे, और एक वीडियो हम उस पर बनाएंगे जो हमारी साइड वाली सिलाई है, और हम उसमें कॉलर अटैच करेंगे और कफ अटैच करेंगे। तो इंशाल्लाह ये हमारी शर्ट के पार्ट्स बिल्कुल कंप्लीट हो जाएंगे। हमारे साथ जुड़े रहिएगा। हमारी मेहनत आपको अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।
और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।